श्रीवास्तव, आई एम एमपीटी ऑर्थोपेडिक, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, अगर किसी को अभी घुटने में दर्द हुआ है, मान लीजिए इनिशियली है, हल्का फुल्का दर्द होता है, उसको एक्सरसाइज से उसको लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा ये दर्द खत्म हो जाए, और ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी नहीं हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइजेस बताता हूँ। सिंपल 3 एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, जिसको अगर घुटने में दर्द शुरू हुआ है वो करेगा तो घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थराइटिस ना हो तो आप इन एक्सरसाइजेस को करिए। ये एक्सरसाइजेस आपको नी डिजेनरेशन से बचाएंगी। सिंपल एक्सरसाइजेस है, अगर घर में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फैमिली हिस्ट्री है, उसको डर लगता है कि कहीं मुझे भी ना हो जाए, तो वो 3 एक्सरसाइजेस करके इससे बच सकता है। बिल्कुल दर्द तकलीफ नहीं है तो सिकाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का सा दर्द है तो पहले सिकाई करके करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। 10 मिनट की सिकाई करें, हल्का सा जेल लगा लें घुटने पे, फिर एक्सरसाइजेस करें। मालिश नहीं करनी होती है। अब वो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, पहले तो पैर के नीचे 1 या 2 तकिया लगा करके बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, इसका एलिवेशन 8 इंच का होता है कि आप लेट के पैर के नीचे 2-3 तकिया लगा के पंजे को पूरा पूरा चलाना है। इसके रेपिटेशंस 25 से कम नहीं करने, 25 रेपिटेशंस कर लें। इसके बाद इस तकिया को घुटने के नीचे कर दें, 1 तकिया हटा दें, एक सिंगल तकिया ही बहुत है। इसमें आपको क्या करना है, घुटने से तकिया को दबाना है। 1, रिलैक्स, 2, 3। इस एक्सरसाइज को करने के 2 तरीकों पे, एक तो इसको जल्दी जल्दी करना है, 4, 5। दूसरा क्या करना है, इसको दबाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। एक जल्दी जल्दी करना है, एक दबा के 10 तक गिन के ढीला करना है। ये दोनों इसके तरीके हैं, ये दोनों ही करेंगे। पंजा चला लिया और 25, ये 50 रिपीटेशंस हो गए इसके। नेक्स्ट क्या करना है, सिंपली बैठ जाना है अपनी कहीं चेयर पे, ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2 स्टेप में करनी है। पहला पैर को सीधा करना है, दूसरा पंजे को अपनी तरफ खींचना है। स्लो काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दिया। ये तीनों एक्सरसाइजेस के 25 रिपीटेशन होंगे। सेकेंड वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था 25 दोनों स्टेप के। इसके साथ ध्यान रखें कि नी को ओवर यूज में मत जाने दें। बहुत लो लेवल पे ना बैठे, हाई लेवल पे बैठे, ताकि उठने में कम जोर पड़े। जब हम बहुत नीचे बैठते हैं तो हमको उठने में ज़्यादा जोर पड़ता है। दूसरा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में आराम से चढ़ें। अगर कोई घुटना दर्द कर रहा है तो दूसरे पैर से चढ़ें। अनइन्वॉल्व जॉइंट का ज़्यादा यूज़ करें। बैठने के 4 तरीके होते हैं, मेनली 4 तरीके होते हैं। क्रॉस लेग, एक स्क्वेट, एक डब्ल्यू सेटिंग होता है पैर पीछे करके, जो वज्रासन में जैसे हम लोग बैठते हैं ऐसे करके। एक स्क्वेट होता है, उकड़ू बैठना। और चौथा होता है लॉन्ग सेटिंग। सेटिंग आप सारी ही कर सकते हैं, लेकिन चौथी सेटिंग होती है लॉन्ग सेटिंग। मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि लॉन्ग सेटिंग में बैठें। जैसे जैसे हमारे घुटना में हम लोग मोड़ते हैं, बायोमैकेनिक्स ये कहती है, वैसे वैसे जॉइंट स्पेस कम होता जाता है। तो अगर आप चेयर पे भी बैठे तो पैर को जितना मैक्सिमम सीधा कर सकते हैं उतना मैक्सिमम सीधा करके बैठे। कमोड यूज़ करें, इंडियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसको बहुत देर स्टूल के लिए बैठना पड़ता है, वो कमोड यूज़ करें। अदरवाइज स्क्वेटिंग जो होती है वो पोस्चरल स्ट्रेच होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडियन सीट नहीं यूज़ करें, कमोड यूज़ करें और बीच में एक आध बार स्क्वेट कर लें ताकि वो आपकी मसल्स खुली रहे। इसका एक बहुत डीप वीडियो मैंने बनाया, किसी के घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो नी ट्रांसप्लांट से बचना चाहता है, घुटने टेढ़े हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके चलता है, तो उसको देख करके कर सकता है, उससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक यू।